Rectilinear motion, video number 6. Welcome all of you. Motion in horizontal elastic string, video number 2. एग्जाम्पल के क्रम को आइए आगे बढ़ाएं. एग्जाम्पल नंबर 2. A light elastic string. A light elastic string of modulus lambda, modulus of elasticity, ऐसा पूरा लिखना चाहिए, केवल मॉडुलस लिखा है, इलास्टिक यहाँ वर्ड लिखा ही है, is stretched to double its length. Comma, and is tied to two fixed points distant 2a apart. दूरी पर स्थित दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, उन्हीं के बीच में स्ट्रिंग को खींच के बांध दिया गया है इस प्रकार से कि स्ट्रिंग अपने नेचुरल लेंथ की दुनी हो गई. अ पार्टिकल ऑफ मास m tied to its middle point is displaced in the line of the string, through a distance equal to half its distance from the fixed point. Half its distance from the fixed point and released. एक पार्टिकल मास m का जो कि स्ट्रिंग के मिडिल पॉइंट से बंधा हुआ है, पहले से बंधा हुआ है, उसको a/2 डिस्टेंस डिस्प्लेस करके छोड़ दिया गया. प्रूव दैट द टाइम ऑफ अ कंप्लीट ऑसिलेशन is pi under radical am upon lambda, and the maximum velocity is under radical a lambda upon m. एक फिगर तो हम लोग इनिशियली ये बना ले पहले शुरुआत में. ए बी, इसके मिडिल पॉइंट ओ पर एक पार्टिकल ऑफ मास m टाइड है, बंधा हुआ पहले से. स्ट्रिंग को इतना खींचा गया है कि उसकी नेचुरल लेंथ 2a हो गई, और ये मिडिल पॉइंट है, इसका मतलब ये a लंबाई है, खिंची हुई लंबाई है. इस खिंची हुई लंबाई में
आधी लंबाई नेचुरल लेंथ की है, आधी लंबाई एक्सटेंशन है, यानी कि AO या कहिए OA, जो भी कह लीजिए, OA बराबर A/2 नेचुरल लेंथ प्लस A/2 एक्सटेंशन। यही चीज OB पोर्शन के लिए भी है। OB A/2 नेचुरल लेंथ प्लस A/2 एक्सटेंशन। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। यहां पर एक सेंटेंस है, देखो इस पर ध्यान देना है। अ पार्टिकल ऑफ मास m टाइड टू इट्स मिडिल पॉइंट, यानी एक पार्टिकल मास m का जो कि स्ट्रिंग के मिडिल पॉइंट पर बंधा हुआ है, उसको डिस्प्लेस किया गया है इन द लाइन ऑफ द स्ट्रिंग थ्रू अ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट से m की डिस्टेंस कितना a, उसका हाफ कितना A/2। तो अभी दूसरा फिगर बनाएंगे हम, इसको A/2 यहां ला करके छोड़ दिया गया। ऐसे समझिए आप, ये स्ट्रिंग है, देखो ध्यान से, मिडिल पॉइंट पर हमने गट्टी लगा दिया, यानी कि एक पार्टिकल ऑफ मास m बना हुआ है ये सब। और इसको, ये नेचुरल लेंथ है, तो नेचुरल लेंथ A/2 इधर हो गया और A/2 इधर हो गया। कुल नेचुरल लेंथ कितना है A, और 2A करके इसको खींच दिया, ऐसे बांध दिया A और B पॉइंट पे। तो जो नेचुरल लेंथ है वो आधी आधी बटी हुई ना, देखो ध्यान से। कुल नेचुरल लेंथ A है, तो इस यहाँ पे गट्ठी बंधा हुआ यानी कि मास है, तो ये नेचुरल लेंथ कितनी हो गई A/2, और ये नेचुरल लेंथ कितनी हो गई A/2। खींच के इसको हमने 2A कर दिया, दूना कर दिया। ओके, let A and B be the fixed points such that AB equals to 2A, and let O be its middle point then OA equals to OB equals to A. Let a particle of mass m, जो कि पहले से बांधा हुआ है यहाँ पे, TIED, tied at O, ब्रैकेट बंद, be displaced from O to C such that OC equals to A/2. Let a particle of mass m be displaced from O to C such that this, and then released. फिर क्या हुआ, let P be the position at general time t such that O से P तक की दूरी x है। अब फिगर दूसरा बनाइए।
अब इसको दूना करना है ना, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ये हो गया दूना, ए बी, मिडिल पॉइंट ओ है। अब ये ए है भैया, इसमें a/2 यहां तक लाए, सी और फिर छोड़ दिए, ये जनरल पोजीशन हो गया। पी, ओ से पी तक की दूरी, ओ से पी की ओर नापी गई, मेजर किया गया, एक्स। ठीक ना। अब ए से पी हिस्सा बन गया, दूसरा हिस्सा पी से बी बन गया। तो इधर खींचे हैं, जब इसको इधर खींचेंगे, इधर अपोजिंग टेंशन लगेगा इस पोर्शन में, T1 और इधर T2। हाँ, इस वाक्य को और पूरा करें। देन द टेंशंस in the portions AP and PB are T1 equals to lambda modulus natural length of AP plus extension upon natural length प्लस एक्सटेंशन। तो नेचुरल लेंथ कितना हो जाएगा, a/2, और एक्सटेंशन कितना दिया आपने, लिख दूं मैं पहले कायदे से, एक्सटेंशन। देखो जो पोर्शन AO था, अब वो खींच के P तक आ गया। जब पोर्शन AO था तो AO तक की दूरी A, उसमें a/2 था नेचुरल लेंथ, तो वो नेचुरल लेंथ हो गया, प्लस कितना एक्सटेंड कर दिए, x अपॉन नेचुरल लेंथ। एंड इसी प्रकार से T2 लैम्डा नेचुरल लेंथ न ऐसे नहीं लिखाएगा, नेचुरल लेंथ अपॉन एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल, लैम्डा इनटू एक्सटेंशन, कुल कितना हुआ, एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ। बराबर, इसको अगर हम ऐसे लिखें, देखो इस पोर्शन में कुल डिस्टेंस है ए में नेचुरल लेंथ है a/2, तो a/2 क्या हुआ, एक्सटेंशन। यानी इतने हिस्से में एक्सटेंशन ऑलरेडी a/2 है, आपने x एक्सटेंड और कर दिया, तो एक्सटेंशन हो गया a/2 प्लस x अपॉन नेचुरल लेंथ a/2। एंड T2 इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ। ये ठीक, ऐसे लिखो। तो अब OB पोर्शन में नेचुरल लेंथ a/2 था, a/2, अब उसमें को इधर की ओर कम कर दिया आपने, तो हो जाएगा लैम्डा, एक्सटेंशन कितना हो गया, a/2 तक कम कर दिया आपने, माइनस x अपॉन नेचुरल लेंथ a/2। द इक्वेशन ऑफ मोशन इज
the equation of motion is mx double dot equals to t2 minus t1 equals to अब देखो ये है t2 और ये है t1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो पहला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। देखो दिस अपॉन दिस, या तो इसको ऐसे लिख लो इक्वल्स टू लेमडा ब्रैकेट में दिस अपॉन दिस 1 हो गया प्लस ये हो गया 2x बाई ए, वैसे इसको लिख लो इक्वल्स टू लेमडा इंटू 1 माइनस 2x बाई ए, ये रहा। अब t2 माइनस t1 करिएगा तो क्या आएगा, दिस माइनस दिस, पहला टर्म कैंसिल हो गया, दिस माइनस दिस, ये हो गया माइनस 4x अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस लेमडा इंटू 4x बाई ए। m को भी इधर ले आए, इम्प्लाइज दैट x डबल डॉट इक्वल टू माइनस 4 लेमडा अपॉन ए एम इंटू x, implies that x double dot equal to minus mu x, where mu equal to 4 lambda upon am. It shows that the motion is simple harmonic, because this is the motion of simple harmonic motion. It shows that, yeah, it confirms that the motion is simple harmonic with time period two pi upon under root mu, that is 2 pi under radical am upon 4 lambda, that is 4 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई अंडर रूट ए एम अपॉन लेमडा। ये पहला आंसर आ गया। अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन वी नो दैट, एक फार्मूला हम वेलोसिटी वाला कंसीडर कर रहे हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर, और ए वहां पे क्या था, एम्पलीट्यूड, आर्टिकल जब कर रहे थे हम, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला उठाया हमने। क्लियरली a by 2 इज द एम्पलीट्यूड, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, इस मीन पोजीशन से a by 2 डिस्टेंस इधर तक खींच करके तब छोड़ा गया, तो ऐसे ऐसे मोशन शुरू हो जाएगा। जहां तक खींच के छोड़ा है ना, वही ये डिस्टेंस एम्पलीट्यूड कहलाता है। एट O this formula gives v स्क्वायर इक्वल्स टू, और यहीं पर मीन पोजीशन पर मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, v मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू ब्रैकेट में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर a बाई 2 होल स्क्वायर माइनस एक्स, वहां पे 0 है, इक्वल्स टू म्यू कितना है, 4 लेमडा अपॉन ए एम, 4 लेमडा अपॉन ए एम इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4, ए स्क्वायर अपॉन 4, तो बराबर कितना हो गया, 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया ए लेमडा अपॉन एम। This implies that
वी मैक्स यानी कि वेलोसिटी एट द मीन पोजीशन, वेलोसिटी एट द सेंटर ऑफ मोशन, सेंटर ऑफ मोशन ही मीन पोजीशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। सेंटर ऑफ मोशन ये बराबर आ गया अंडर रेडिकल ए लैम्डा अपॉन एम, ये दूसरा रिजल्ट है। एक एग्जाम्पल आइए और उठाते हैं, बहुत बढ़िया दिलचस्प, ये भी एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। एग्जाम्पल नंबर 3, one end of an elastic string, one end of an elastic string ब्रैकेट में लिखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी lambda bracket closed, whose natural length is a, whose natural length is a, comma, is fixed to a point, is fixed to a point on a smooth horizontal table, on a smooth horizontal table, and the other end is tied, and the other end is tied to a particle of mass m, to a particle of mass m, which is lying on the table, which is lying on the table. The particle is pulled to a distance the particle is pulled to a distance from the point of attachment from the point of attachment of the string to twice its natural length, to twice its natural length, and then let go. Show that the time of a complete oscillation is, show that the time of a complete oscillation is 2 into pi plus 2 under radical am upon lambda. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कभी नहीं किए तो एग्जाम में अचानक करना मुश्किल। एक फिक्स्ड पॉइंट से नेचुरल लेंथ ए इलास्टिक स्ट्रिंग बंधी हुई है।
उसको इतना खींचा गया उसकी लंबाई दूनी हो जाए और तब छोड़ दिया गया। पूरा इकट्ठे बना दे रहे, फिर समझा दे रहे। बी लिखिए, यहाँ बी डैश लिखिए, ठीक बीच में ए लिखिए, ए और बी के बीच में ओ लिखिए, ए पी, ओ सेम डिस्टेंस मेजर करेंगे पी की ओर, इसके बीच में ओ डैश लिखिए। फिर आपको हम बताते हैं। इसे ऐसे ऐसे कर दिए लहरदार, या और इसे बताइए क्या है, स्लैकनेस, स्ट्रिंग का ढीलापन है। ये तो पार्टिकल जो ओ पर बंधा हुआ है, ओ पर जो पार्टिकल है उसको हम बी तक खींच करके, स्ट्रिंग को बी तक खींच करके और छोड़ दे रहे हैं। ये नेचुरल लेंथ है ए, और फिर इसको उतना और खींच दिया, ए और खींच दिया, तब छोड़ा। तो कुछ बातें और लिख दिया जाए, ए ओ को लिख दें, स्ट्रिंग विथ नेचुरल लेंथ, विथ नेचुरल लेंथ ए, ये लिख दिया जाए। अब आपको ज़्यादा समझ में आएगी बात। इतना बढ़िया फिगर हम बनवा दिए हैं, ये जरूर बना दीजिएगा। ये स्लैकनेस बता रहे, ढीलापन, स्ट्रिंग ढीली हो गई। पहले एक नेचुरल लेंथ है, उसको हम दूना करके खींचे पूरा, मतलब इतना खींच दिए कि उसकी लेंथ दूनी हो जाए। यहाँ तक खींच के छोड़ रहे हैं, तो ये मीन पोजीशन हो गया। इसके इधर उधर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। जरा फिर से, वन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग हुज नेचुरल लेंथ इज ए is fixed to a point on a smooth horizontal table, a fixed point हो गया। असल में अभी तक जो भी एक दो सवाल हम लोग देखे उसमें कहता इस तरीके से खींचा गया ना, और फिर पार्टिकल को इधर करके छोड़ा गया, तो इस तरीके से मोशन शुरू हो गया। तो इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के कोर्स में, पूरे मार्ग में तनाव मौजूद होना चाहिए, टेंशन। यहां पर एक चीज बहुत मार्केबल है, इसे खींच के यहां तक लाए, छोड़ दिए, अब ये मोशन ऐसे ऐसे शुरू हो जाएगा ना। तो जब इसके इधर आएगा तो यहां ढीलापन है, स्लेकनेस है, तो इस कोर्स में एसएचएम नहीं होगा। फिर यहां पे वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, मोमेंटम होगा, उसके कारण ये पार्टिकल कहां तक जाएगा। मान लिया यहां तक आ गया, यहां तक तो पूरा ढीलापन था ना, ये रास्ता अंडर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तय करेगा। फिर यहाँ पर वेलोसिटी अगर जीरो नहीं हुई तो फिर आगे बढ़ेगा और स्ट्रिंग फिर खिंच जाएगी, तो फिर इतने हिस्से में सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो आपको टाइम निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक आना, यहाँ से यहाँ तक जाना, ये कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ। तो हम यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें भी ये टाइम अंडर एसएचएम निकलेगा, और यहाँ से यहाँ तक के कोर्स का टाइम अंडर लॉ ऑफ मोशन निकलेगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक उतना ही आएगा जितना यहाँ से यहाँ तक है अंडर एसएचएम। ये है मामला। । 10-12 मिनट लगेगा इसमें।
शुरू करिए सॉल्यूशन लिखना। द पार्टिकल एट O is pulled out to B the particle at O is pulled out to B and then let go. Let P be the position at time t such that OP equal to x. Let T be the tension in the string at P. ये ऐसा लिख दिया। Then the tension T in the portion OP is by Hooke's law. T equals to lambda into एक्सटेंशन कितना हुआ x का अपॉन नेचुरल लेंथ है a, नंबर 1। और चूंकि इधर खींच रहा है तो इधर टेंशन T लगेगी। द इक्वेशन ऑफ मोशन इज mx double dot equal to minus t equals to minus lambda by a x implies that x double dot equal to minus lambda upon am multiplied by x implies that x double dot equal to minus mu x, where mu equal to lambda upon am. It shows that the motion is simple harmonic. The motion is simple harmonic with time period. Time period माने under simple harmonic motion time of one complete oscillation 2 pi upon root mu, that is 2 pi under root am upon lambda, या ऐसे लिख दें 2 pi upon root mu where mu is equal to lambda upon am. At O the velocity is v naught equal to a root mu. एम्पलीट्यूड कितना है देखो, यहाँ से यहाँ तक खींच के छोड़े है ना, तो यही एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो अगर एम्पलीट्यूड a है तो O पर जहाँ x बराबर 0 है वहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी a रूट म्यू होता है, a रूट म्यू। With this constant velocity, the particle moves from O to O dash. The particle moves from O to O dash under the law of motion. Because during this course of motion the string is slack. Now अब टाइम कैलकुलेट किया जाए।
स्मॉल t1, टाइम टेकन इन मूविंग फ्रॉम B to O, ये टाइम पीरियड का 1/4 होता है, 1/4 इंटू टाइम पीरियड, इक्वल्स टू 1/4, और टाइम पीरियड कितना निकाल लेते हैं 2 पाई अपॉन रूट म्यू, ये बराबर हो गया पाई अपॉन 2 रूट म्यू, टी डैश निकाल लेते हैं। टाइम टेकन इन मूविंग फ्रॉम O to O dash, which is time taken in moving a distance, time taken in moving a distance to A, which will be constant वेलोसिटी A रूट म्यू से 2A डिस्टेंस तय करने में कितना टाइम लगेगा 2A अपॉन V0, यानी कि 2A अपॉन A रूट म्यू, यानी कि 2 अपॉन रूट म्यू, और अब इधर O डैश से B डैश तक उतना ही लगेगा जितना B से O तक टाइम लगा था अंडर SHM। T2, time taken in moving from O dash to B dash, ब्रैकेट में लिख दिया जाए अंडर SHM तो ठीक रहेगा, क्योंकि स्ट्रिंग फिर खिंच गई, टेंशन आ गया। ये वही होगा जो T1 निकला था, यानी कि कितना पाई अपॉन 2 रूट म्यू, therefore required time equals to 2 ब्रैकेट में T1 प्लस T डैश प्लस T2 इक्वल्स टू 2 विद इन द ब्रैकेट पाई अपॉन 2 रूट म्यू प्लस 2 अपॉन रूट म्यू प्लस पाई अपॉन 2 रूट म्यू इक्वल्स टू 2 विद इन द ब्रैकेट, ये दोनों मिलके हो जाएंगे पाई अपॉन रूट म्यू और प्लस 2 अपॉन रूट म्यू इक्वल्स टू 2 इंटू पाई प्लस 2 इंटू 1 अपॉन रूट म्यू, वेयर म्यू इक्वल्स टू, म्यू कितना था याद है, म्यू कितना था लेमडा अपॉन AM था, देख लो जी ना, हाँ लेमडा अपॉन AM, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 2 इंटू पाई प्लस 2 इंटू अंडर रेडिकल AM अपॉन लेमडा। ये कंप्लीट हो गया सोल्यूशन। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, और फिर अगले वीडियो में कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल होते हैं इसमें, हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग और वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग में। थैंक यू।